जहाँ तक हमको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, पॉइंट चार्ज के कारण विद्युतीय क्षेत्र निकाले थे कि अगर कोई आवेश, ध्यान से देखो, अगर कोई आवेश यहाँ पे है तो इससे क्या होता है, अगर प्लस है तो चारों तरफ लाइंस निकालता है। बताओ लाइंस कितना दूर तक जाएगा? अनंत तक। यानी कि जो विद्युतीय क्षेत्र हम लोग पढ़े हैं E = KQ/R², पढ़े हैं विद्युतीय क्षेत्र पढ़े हैं E = KQ/R², ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। जितना दूर तक जाएंगे कम हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएगा लाइंस? इन्फिनिटी तक। यानी R के जगह पर अगर इन्फिनिटी रख दे तब 0 हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी माने कितना रखेंगे? इन्फिनिटी मतलब कितना रखेंगे पता नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इन्फिनिटी का। तो जब इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है तो 0 कहीं आने वाला नहीं है। यानी कि आप Q0 चार्ज को उधर से लाते थे इधर, जिस पर कि विद्युतीय क्षेत्र निकालते थे, तो अगर Q0 चार्ज को यहाँ लाओ R दूरी पर तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, अगर यहाँ लाओ तो भी मिलेगा, अगर यहाँ लाओ तो भी मिलेगा, और यहाँ नहीं यहाँ लाओ तो भी मिलेगा। मतलब कितनो दूर ले जाओ, ये कहेगा कि भाग के जाएगा कहाँ, हम तोरा पर बल लगेबे करेंगे। एगो कहावत याद है? कह दे देखो याद रखना ना कि जो प्लस चार्ज है आपका, वो टेस्टिंग चार्ज से कहता है कि हमसे दूर जाओगे कैसे, हमसे दूर जाओगे कैसे, और दिल से हमें भुलाओगे कैसे। हम वो खुशबू है जो हवा में बसते हैं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। तो कहीं भी जाएगा ये इस पर बल लगेबे करेगा, हल्ला मत करो। कहाँ जाएगा ये उस पर बल लगेबे करेगा। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अनंत तक लाइंस जाता है। अरे इसका मान कम हो सकता है, इसका प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो मन में ठान लो कि हम भी परीक्षा देंगे, फेल नहीं हो सकते, नंबर कम आ सकता है, फेल नहीं होंगे। दिमाग में बनाना होगा कि पास होकर के दिखाना है। तो चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखिए कुछ फार्मूला आपको दिखाए थे, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। जैसे एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे E = F/Q0, याद आ रहा है? और एक इससे पहले F कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, K Q1 Q2/R²। बस ये कूलम्ब का नियम था, फोर्स। एगो Q को कम करो तो अरे E = बन जाता है आपका K Q/R²। देखो बल में 2 गो आवेश और तीव्रता में 1 गो आवेश, बस अंतर इतने है ना। अब थोड़ा सा हम लोग बल पढ़े थे, तो इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े थे, सुपरपोजिशन, अनेक आवेशों के कारण लगने वाला बल। तो जस्ट इसमें भी हमको पढ़ना है अनेक आवेशों के कारण तीव्रता। जैसे देखो टॉपिक लगा दो, अनेक आवेशों के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े थे, अध्यारोपण का सिद्धांत बल के लिए। जस्ट इस बार किसके लिए पढ़ना है? विद्युतीय क्षेत्र के लिए। जैसे ध्यान से देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोला था याद होगा? ऐसे था, ऐसे था, यहाँ पे एक चूहा वाला चार्ज Q0 रखे थे, याद है? एने से एगो गया था आपको ऐसे, इस पर बल लगाया F1, मैंने F01 लगाया था, एने से गया ई लगाया था F02, एने से गया ऐसे लगाया था F03, एने से जाके ऐसे लगाया था F04। तो टोटल फोर्स हम लोग क्या लिखे थे? F01 + F02 + F03, यही ना था। तो जस्ट यही चीज को दोहरा देना है। अबरी F नहीं लिखेंगे, अबरी कौन सी लिखेंगे? ई लिखेंगे। देखो कौन तो समझ गया पहला ही है, समझदार
समझदार लइकन एकरो में, हम सोचे कि सब गधेड़े है ना। हाँ देखो ध्यान से ना, कौन कौन गधेड़ा है पता चलेगा। अनेक आवेशों के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसे देख लो, कुछ लिखना नहीं है या लिख सकते हो, लिखो तो पहले जल्दी से थोड़ा सा लिख लो, एक लाइन लिखो, टॉपिक लगाओ, अनेक आवेशों के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, और जितने भी लाइव वाले हैं वो सब भी लिखेंगे, साथ में लिखेंगे, मजा आएगा। इन्हें उन्हें लिखिएगा, भुला जाइएगा, वीडियो पीछे करके देखना पड़ेगा, कुछ आता पता नहीं चलेगा, नौथरिया खा के सो जाइएगा ना। तो साथ में लिखेंगे, अपनी नोट्स बनाएंगे, मजा आएगा। लिखेंगे जब एक आवेश, जब एक आवेश अनेक आवेशों से घिरा रहता है, जब एक आवेश अनेक आवेशों से घिरा रहता है तो उस पर कुल विद्युतीय क्षेत्र, उस पर कुल विद्युतीय क्षेत्र सभी आवेशों के कारण, सभी आवेशों के कारण, सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है। सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है। सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है। अब जैसे ध्यान से देखो, जस्ट अध्यारोपण ऐसे ही पढ़ल था कि जब एक आवेश अनेक आवेशों से घिरा रहता, तो सब ऐसे नहीं पढ़ल था, सब सेम था कि तो उस पर लगने वाला बल अन्य सभी आवेशों के बल के क्या होता है, बराबर होता है। जिसको याद होगा उसको याद होगा, तो करके पार हो जाना, एग्जाम में कुछ ही होगा, कुछ नहीं होगा। देखो ध्यान से ना, यहाँ भी जस्ट वैसा ही कंडीशन है। मान लो एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, एक आवेश Q3 है ना, और यहाँ पर चूहा भर के आवेश कोची है Q0। ये मान लो प्लस है, ये माइनस है, और यो कोची है। तो आपको पता है ये इस पर एक विद्युतीय क्षेत्र लगाएगा, तो यहाँ से एक विद्युतीय क्षेत्र सीधे आगे की ओर लगेगा, प्लस है तो नाम कोची दे दिए E1। ई भी इस पर एक विद्युतीय क्षेत्र लगाएगा, कहने लगाएगा अपनी ओर, तो नाम कोची दे दिए E2। ये भी एक विद्युतीय क्षेत्र लगाएगा, कहने आगे की ओर, नाम कोची दे दिए E3। कै गो विद्युतीय क्षेत्र लग रहा है, 3 गो, यानी कि नेट विद्युतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। क्या कोई दिक्कत है? जस्ट सेम टू सेम वही है। तो जब दिक्कत ना है तो छापो ना, देख को चिरा है बगुलाई सर। चलिए आइए तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं टाइम पास करने के लिए। इस सब पर भी कोई क्वेश्चन है, एग्जाम में कहीं ना आएगा इस सब पर क्वेश्चन, टाइम पास कर लेते हैं। देखो जैसे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P। पॉइंट P पर आपको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब जैसे इसमें 1 नंबर में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे 1 कूलम का एक चार्ज है, और यहाँ पे पॉइंट P है, और यहाँ पे 2 कूलम का एक चार्ज है। ये माइनस में है और ये प्लस में है। ये बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, इधर वाला डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, और इधर वाला डिस्टेंस भी है 1 सेंटीमीटर। बस इतना ही क्वेश्चन है आपके पास, और इस P पॉइंट पर आपको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो याद रखना बाबू, जहां कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहेगा, विद्युतीय क्षेत्र निकालने के लिए कहेगा, आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा आवेश को वहां पे लाके रख देना है, और आवेश आएगा कहां से,
बड़ी दूर से। आवेश कहाँ से आएगा? बड़ी दूर से। अनंत से कुछ वो निकाल सकते हैं, जौची मन करेगा अपन जैसा एक बार निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लड़का चाहे कुछ हो, अब हमारा जैसा हम कहीं चल गए, एक बार मास्टर के लाना है कि ना मुन्ने सर जैसा रहना चाहिए, तो अनंत पर जाओ, खोजो, वहां से मुन्ना सर के लेके आ जाओ। आए वही तो ढूंढना है। अनंत कहीं है ये नहीं, अनंत बने, अनंत जाइत रहो, कहूँ मिलवे करेगा ना। तो देखो, तो अनंत से कोई चीज को ला सकता है, तो वो अनंत से छोटा सा क्यू नॉट चार्ज को यहाँ ला दिए, इसको टेस्टिंग चार्ज कहते हैं। इसको कौन सा चार्ज कहते हैं? टेस्टिंग चार्ज। और हमेशा पॉजिटिव होता है। टेस्टिंग चार्ज हमेशा क्या होता है? हाँ, अब देखो तो इहो प्लस, इहो प्लस, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर लगाएगा। ये रहा एन, कौची नाम देंगे इसको? E1। अभी तो है माइनस में, तो ये क्या करेगा? अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाएगा, तो नाम को चीज दिए E2। देखो दोनों एक के तरफ है, तो याद करो पिछला क्लास बताया था कि डायरेक्शन एक के तरफ रहेगा तो जोड़ देंगे, अब विपरीत रहेगा तो घटा देंगे, अब एने ओने रहेगा तो रिजल्टेंट निकाल देंगे। 3 गो तो कंडीशन था, तो इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ देंगे। यानी कि ई नेट इक्वल टू हम कह सकते हैं E1 प्लस E2। अब थोड़ी सी ध्यान दो, पहले E1 और E2 निकाल लेते हैं, उसके बाद हम जोड़ देंगे। तो चूंकि E1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 बटा आर स्क्वायर। तो देखो तो K Q1 के जगह यहाँ पर 1, अब R भी कितना हो जाएगा? 1, तो एक का स्क्वायर 1 ना होगा, तो खाली खाली कोची बच जाएगा? K। वैसे ही E2 निकालेंगे तो K Q2 बटे आर स्क्वायर, तो K Q2 के जगह यहाँ पर अब -2 मत लिख देना, माइनस के लिए यहाँ डायरेक्शन लगा दिए है ना, हल्ला मत करो। जब डायरेक्शन यहाँ सेट कर दिए तो माइनस की कहानी हो गई खत्म। सिर्फ और सिर्फ कुछ रहेगा 2, डिस्टेंस कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2K। यानी कि इसीलिए ई नेट इक्वल टू हम कह सकते हैं बाबू E1 के जगह यहाँ पर K, E2 के जगह यहाँ पर 2K, और 1 गो K और 2 गो K, कै गो K? 3 गो K। अब K इक्वल टू आपको बताया गया है 9 गुना 10 के पावर 9, यही ना होता है, तो उठा के रख दो ना। ई नेट इक्वल टू 3 गुना 9 गुना 10 के पावर 9, तो बताओ तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 गुना 10 के पावर 9। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिटवा कौन देगा? न्यूटन पर कूलम्ब। आंसर। तो इस तरह से आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ना। अभी बीच में निकाले हैं, अभी औंठी पौठी निकालेंगे, पहले रोल लिखेगा तब है ना। हाँ लिखो लिखो, जल्दी जल्दी नोट करो। बात करें, हो गया? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ। हाँ हल्ला मत कीजिए, लिखिए जल्दी जल्दी, एक दो और क्वेश्चन देखेंगे। आज टाइम पास ही करेंगे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के साथ खेलना भी एक कला है पगले, खेलेगा तब ना। जिसको क्वेश्चन के साथ खेलने आ गया वो आराम हो गया, उसके लिए फिजिक्स कुछ है। फिजिक्स मतलब कहानी, कहानी समझ में आया तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन के साथ खेल रहे हो तो कहानी तुम्हारा अपना बन जाएगा। हल्ला मत कीजिए। Even just once. ONC one नहीं once. ONC. Even just once. Full stop. बस कर दीजिए। समझ लेते हैं।
हो गया। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट इसी तरह का रहेगा लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन इधर उधर रहेगा ना, तो बस थोड़ी सी अपनी दिमाग लगाना है, डायरेक्शन को सेट करना है और क्वेश्चन तो एकदम हलवा हो जाएगा। उसके घर के जो दरवाजा है वहाँ पर आइए देखिए, है ना, आपका ये क्वेश्चन है दूसरा नंबर वो क्या था उसका कि यहाँ पे चार्ज है 2 कूलम्ब का वाशिंग वाट है और एक यहाँ पे भी चार्ज है 2 कूलम्ब का ना, गाड़ी में क्या और अभी भी यहाँ पे आपको पॉइंट पी है, बात मैंने देखना होता है बात। बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, इधर है 2 सेंटीमीटर, इधर भी कितना है, मतलब कि पॉइंट सेंटर पर चल गया। आपको पता है सेंटर पर एक बराबर बल लगता है, तो इहो है प्लस और इहो है प्लस। हो रहा है अब ध्यान से देखो तो इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड Na होगा E1 और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड Na होगा E2, का दृश्य तो Na आ गया आपका E2। अब डायरेक्शनवा तो अलगे अलगे है बाबू, तो बताओ कि E नेट कौची हो जाएगा, E1 माइनस E2। ना देखिए अब पता ई बड़का है कि ई बड़का है, दोनों एक बराबर दूरी पर, यानी दोनों तो लगभग बराबर होने वाला है, तो चूंकि यहाँ E1 बराबर कौची होगा E2, और जब दोनों बराबर है, देखो ना यार 2 कूलम यहाँ भी 2 कूलम यहाँ भी, 2 सेंटीमीटर इधर से भी 2 सेंटीमीटर, तो सब तरीका से तो बराबर है, और जब बराबर है तो उतने में से उतने घटाएंगे तो कौची आएगा, माने राम नाम सत्य है। ई नेट आपका कितना हो जाएगा 0। तो याद रखना कि कभी भी डायरेक्शन अपोजिट हो और दोनों कर से बराबर विद्युतीय क्षेत्र हो तो सीधे सीधे कोची मिलेगा, बड़े ठोकी गोल आना। लिख लो जल्दी। जो है का यानी कि समाप्त नहीं होने वाली खुशी का सोर्स था, साधन था ना, मतलब कि उसका ना, तो मतलब कि क्या वो उसको देख करके, दृश्य को देख करके क्या होता था, एक अनएंडिंग ज्वाइन मिलता था, यानी कि ऐसा कुछ मिलता था मानो कि वो कभी समाप्त ना हो, है ना, इस तरह से। अब इसी में और था कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या था, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर ना, तो आंसर में था कि वॉलीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन दैट बस। वॉली का जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर है तो वो क्या है, बस का सवारी करना ना, राइड ऑन दैट बस, ने बस का सवारी करना कम से कम, इवन जस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार ना, केवल एक बार कम से कम उसको जो है क्या होता है ना, यही ऐसा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। What did Wally find out? What did Wally find out हो गया। about bus journey? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What did Wally find out about the bus journey? देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 लगने वाला है। 3 को ध्यान से देखेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत जब बल के लिए पढ़ रहे थे तो इस तरह का ट्रायंगल करके क्वेश्चन किए थे, फिर वही करना है, लेकिन अब बल नहीं निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, विद्युतीय क्षेत्र। मान लो यहाँ पे पॉइंट P है, ये आपका Q1 है, अब ये आपका Q2 है। यहाँ पे भी आवेश मान लेते हैं Q है और यहाँ पे भी आवेश कितना है, दोनों जगह एक बराबर आवेश है, दोनों जगह क्या है, ये भी ए भी ए भी ए, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, ये मान लो प्लस है, ये भी कोची प्लस। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, विद्युतीय क्षेत्र निकालना। तो आपको पता है जहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र निकालना है वहां पे एगो लाएंगे, कौची लाएंगे,
एक छोटा सा आवेश लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? अनंत से। कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ पे एक छोटा सा चूहा भर के चार्ज लेके आ गए, क्यू नॉट ना। अब ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये प्लस धर के कनेक्ट करेगा, विद्युतीय क्षेत्र आगे लगा देगा। तो एक विद्युतीय क्षेत्र आपको मिला, इधर मिलेगा, नाम को चीज दे दिए E1। ये इसके कारण विद्युतीय क्षेत्र मिलेगा आगे, इसका विद्युतीय क्षेत्र मिलेगा इधर, नाम को चीज दे दिए E2। अब देखो तो ना तो एक के डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में है, ये एने ओने जा रहा है। और आपको पता है कि जब एने ओने जाता है तो रिजल्टेंट निकालते हैं। कौची निकालते हैं? तो बताओ कि समबाहु त्रिभुज है तो ये सब कोणवा कितना डिग्री के होगा? 60 डिग्री के होगा। होता कि ना होता होगा? तो यहो एंगलवा कितना के होगा? 60 डिग्री। रिजल्टेंट बीचे से जाएगा तो रिजल्टेंट ये गया आई से ER। और आपको पता है कि ER इक्वल टू कौची होगा? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। याद है? और जेकरा नहीं याद होगा वो समझ लेना कि 5 दिन के छुट्टी में सतुआ खा के सुतल होगा। देखो ध्यान से सतुआ ना तो कौची। देखो अब E1 E2 पहले निकाल लेते हैं। तो चूंकि E1 की बात करें तो कौची होगा? KQ/R स्क्वायर, है ना होगा। तो KQ के जगह यहाँ पर Q और R के जगह यहाँ पर कितना का स्क्वायर? A का स्क्वायर। वैसे ही E2 निकालो तो KQ2/R स्क्वायर। तो KQ2 के जगह यहाँ पर Q और दूरी एकरो कितना A। देखो तो दोनों बराबर है ना है, तो एकरो मान लेते हैं E और एकरो कोची मान लेते हैं E। दोनों तो बराबर है। तो एक काम कर देंगे, यहाँ से ER इक्वल टू हो जाएगा हमारा E स्क्वायर और 2 यहाँ कोची हो जाएगा E इंटू E और cos थीटा के जगह यहाँ पर 60 डिग्री। तो ER इक्वल टू E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर लिख दे और cos 60 डिग्री का मान और 2 से 2 घरे गया। तो बचा कोची आपके पास एगो दूगो तीन गो। ER इक्वल टू 3E का स्क्वायर। अब देखो तो आपको पता होना चाहिए 3 का तो वर्गमूल ना निकलता है, तो ये हो जाएगा √3 और E स्क्वायर का वर्गमूल E, यानी कि ER इक्वल टू √3 और E के जगह यहाँ पर चाहे E वाला चाहे E वाला KQ/A स्क्वायर, मात्रा को जगह न्यूटन पर कूलम। हम मन करता है तो K का मान रख दो, है कि ना। K का मान रखेंगे तो कौची हो जाएगा? √3 गुना 9 गुना 10 के पावर 9 इंटू Q/A स्क्वायर। अब Q के जगह यहाँ पर जितना रहता उतना बैठा देते। नोट कर डालो, ये करो, नोट करे पर रहो एकदम। हम छोट करे पर हैं फिजिक्स को। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे देते हैं, होमवर्क करके आइएगा सब कोई, और जो ऑनलाइन देखेगा वही कमेंट में आंसर दे देगा कि हाँ सर हमारा आंसर इतना आया है ना। या सब लोग बना करके और कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा आंसर इतना आया। जेकर सही होगा हम जान जाएंगे। अभी आधे में तू है, आधे में भी वो तो रुक जातो। सबके पूरा हो गया, थोड़ा आधे रह गया का तू। हाँ तो तोर सब चीज आधे है। लोकाई आधे देता है। टोपी पहन के आता था तो आधे पहन के आता था। लिखल आधे हो रहा है। मिटा है। देखो इसके बाद बात करते हैं, एक होमवर्क ले लो ना कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P। पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना।
ये लो एगो स्क्वायर है, कौची है स्क्वायर। यहाँ पे मान लो क्यू है प्लस में, यहाँ भी क्यू प्लस में, यहाँ भी क्यू प्लस में। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ए। अब आपको पता है स्क्वायर है तो एंगल कितना डिग्री के होगा, एकदम आसान है 90 डिग्री वाला निकालने में, क्योंकि cos 90 डिग्री कितना हो जाता है 0। तो बाबा घंटाल बन जाएगा, खाली E1 E2 E3 कर देना है ना, बन जाएगा ना। हाँ तो आशा नहीं विश्वास है कि तोनी बना लेगा, और ना तो हम तो है ही हैं बाकी, ठीक ना। तो इसको बना के आना, थीटा कितना यूज कर लेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में। अब पैराग्राफ फिल कर दीजिए ना।